है और वेलकम है। कौन सी दुनिया में? आभासी दुनिया में। रियल दुनिया में तो है हम अभी जो खा रहे, ले रहे, खरीद रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, उसमें तो है। इसके अलावा भी हम हमारे बाद में, इस दुनिया के बाद में और कोई दुनिया है, वो है आभासी दुनिया, मेटावर्स जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। अब ये मेटावर्स क्या है? शायद कोई पहली बार सुना है, कोई बार बार सुना है उसका नाम, लेकिन सभी के मोबाइल में आ चुका है और दुनिया में पहले से आ चुकी है, क्योंकि हमारी एंट्री तो बाद में होती है ना। जो विद्वान लोग होते हैं वो पहले ही एंट्री हो जाती है उनके यहाँ पे। तो इस मेटावर्स में गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने करोड़ों अरबों का निवेश कर चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं पहले ही। अब हमारी पारी है। अमीरों को जब बिजनेस की कोई शुरुआत होती है, इंडिया में आ जाता है या वर्ल्ड में आ जाता है, तो वो शुरुआत करने के लिए किंतु परंतु नहीं करते, क्योंकि किंतु परंतु वाले का कभी मंदिर नहीं बना है, और जिसने यस बॉस बोला है उसी का मंदिर और उसका पूजा। उदाहरण के लिए दो नाम है, एक अर्जुन और एक हनुमान जी। हनुमान जी ने जितने भी रामलीला पहाड़ उठाया, तो ये उठाया वो उठाया, लेकिन कभी प्रश्न नहीं किया था। अर्जुन ने जितने प्रश्न किया था कृष्ण से, वो बोले तीर चला तो नहीं, इसका फिर प्रश्न चालू, क्यों, ये तो मेरे दादाजी है है ना। अर्जुन जी के ये बने क्या मंदिर, हनुमान जी के बने ना। हाँ, उन्होंने ये समझा कि मेरा अपलाइन है, उसने आदेश दिया है, वो सही है। लेकिन अर्जुन साहब ये नहीं जानते थे कि ये मेरा अपलाइन है, कृष्ण भगवान मेरे को आदेश दे रहा, तो मैं क्यों नहीं मानूं। तो सेम ये जीवन में भी वैसा ही होता है, कुछ चीजों को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर मैं एक दिन पहले आपसे जुड़ा हूं तो शायद थोड़ा % तो आपसे ज्यादा नॉलेज रह सकता है ना मुझे, है ना। तो ये चीजें जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये है आभासी दुनिया की, मेटावर्स की। जो तुम कर रहे हो भी, फोन पे चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, बहुत सारा चीजें कर रहे हो ऑनलाइन, वो सब मेटावर्स है। ठीक है, तो हम उस मेटावर्स से गूगल को, फेसबुक को, सबको अमीर बनाते जा रहे हैं। बात पारी है तुम सबकी और हमारी। तो देखते हैं इस मेटावर्स के माध्यम से। रतन टाटा जी को तुम भी जानते हो और सारी दुनिया जानती है। रतन टाटा जी का जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो 1868 में हुई थी, और उनके जमाने में मोबाइल फोन ये वगैरह वगैरह नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, करके इनको सक्सेस पाने के लिए 155 साल का समय लग गया। पहले के बुजुर्ग लोगों को लगा था बहुत समय सक्सेस के लिए। इसके पीछे से रिलायंस आया। रिलायंस ने 57 साल में टाटा जी को हरा दिया, क्योंकि रिलायंस के जमाने में टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, इसका एक और उदाहरण है रिलायंस का, अगर आप मानते होंगे तो। इस रिलायंस के फैमिली ने, उसके पूरे स्टाफ ने इसको रोका था। किस लिए रोका था? जियो का सिम लॉन्च करने के लिए रोका था। और वो क्यों रोका था? क्योंकि जियो के पहले सबके मोबाइल में सिमा थी। एयरटेल की थी, वोडाफोन की थी, आइडिया की थी, BSNL की थी ना। अब सबके मोबाइल में 2-2 सिम रहने के बाद में तीसरी कौन ले लेगा? ये तो उसको भी बोले होंगे ना। लेकिन उसने बोला मत लेना, मेरे को देने तो दे। तो उसने क्या किया, लॉन्च कर दिया, पूरे इंडिया में बांट दिया, फ्री सर्विस दे दिया 1 साल। आज वो दिन है कि सबके मोबाइल में जियो ज्यादा दिखता है। अगर उस दिन वो नेगेटिव हो जाता तो उसकी सिम नहीं रहती मोबाइल में। उसके पेट्रोल पंप अभी चालू है ना, सबसे ज्यादा वहां भरना इसलिए पसंद कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है, चिटिंग कम होंगी करके, है ना। सही बात है, ये है ना। तो सेम होता है, पॉजिटिव सोचा करो, थोड़ा थोड़ा निगेटिव सोचना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं, है ना। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट आया, इन्होंने 48 साल में उनको पीछे छोड़ दिया। गूगल ने 28 साल में छोड़ दिया। फेसबुक जो आया, फेसबुक ने 19 साल में सबको पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर दी थी। एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए थे। और इनके पीछे से बाइनांस आया। ये बाइनांस 2017 में स्टार्ट हुआ, 7वां साल चालू है, ये 7 साल में ये भी एशिया का नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। अभी तो दूसरा आ गया होगा, है ना। इनके डाटे चेंज होते रहते हर महीने एक बाद, कोई दूसरा व्यक्ति उस पोजीशन पे बैठ जाता है। अच्छा, फेसबुक, मैंने बोला फेसबुक को 19 साल लगे थे। आपके पास फेसबुक है? कौन कौन चलाता है फेसबुक? सभी चलाते हैं। क्या दिया फेसबुक ने आपको? कुछ भी नहीं। एक आध प्रोडक्ट नहीं ना। वहाँ फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लिपा देख रहे हैं बस। और वो हमारा क्या क्या खा रहा है? डेटा, GB, चार्जिंग, बिजली का बिल, सब चीजें। ऊपर से तुम्हारा टाइम। अगर फेसबुक गलती से ओपन कर दिए तो तुम जगह से 20 मिनट के पहले नहीं उठने वाले हो, उतना खाएंगा ही खाएंगा। सही बात है। ठीक है। अच्छा, बर्बाद कौन हुए उससे? हम। आबाद हुआ वो, हर पर सेकंड मिनट के करोड़ों अरबों का टर्नओवर कर रहा है वो। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ रहे। जब बात हमारी आती तो हम सवाल उठा रहे,
है ना। तो देखते हैं इसी टेक्नोलॉजी क्यों पॉसिबल हुआ, जिनको लंबा समय लगा कि किसी को कम समय लगा, क्यों पाए ऐसी सक्सेस पाई इन्होंने, द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी के वजह से। जिस व्यक्ति ने दिमाग का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो फास्ट अमीर बने हैं और अमीर की तरफ चले गए वो। ठीक है, तो देखते हैं और कौन कौन से 2-3 उदाहरण हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप नागपुर बर्डे में जाते होंगे तो ओला उबेर की कारें दिखते हैं आपको। अपन बुक करते हैं ना, कहीं अलग जाना है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है तो कारें टैक्सी बुलाते हैं। हाँ, तो आप इसके बाद जाओगे तो वो टैक्सी वाले ड्राइवर से पूछना कि ये कार ओला वाले की है या उबेर वाले की है, क्या जवाब देगा वो? मेरी खुद की है बोल रहा वो इसकी है नहीं बोलेगा, ये कार हमारी है, इसके नाम से चलाते हैं। ठीक है, अब तुम अगर उसके गाड़ी टैक्सी में बैठ गए तो आप उसको जाने के 100 रुपए दे रहे हो। 100 रुपए में से 70-80 रुपए इसका हो रहा है, क्योंकि गाड़ी इसकी है, ड्राइवर इसका, डीजल इसका। लेकिन 20-25-30 रुपए उसको जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है, जिसका फॉर्म है, उस पे जा रहा है। तो देखो, ना ड्राइवर ना मालक ना गाड़ी, तो भी वो करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद में जोमेटो स्विगी, ये पिज्जा बर्गर नूडल, ये नाश्ता देने का काम करता है। गाड़ियां बाइक घूमती इनके खुद के होटल नहीं, तुम्हारे तुमसर में भी होगा, इनके होटल नहीं रहती, इनका नाम चलता है। सभी होटल पे ये टाई अप करते हैं। पिज्जा बर्गर होटल से निकलता है, इनके नाम से जाता है और 27% की मार्जिन इनको जाती है। हो गया ऑनलाइन, और शौक से खरीदते हैं, शौक से खरीदते खाते। उसके बाद में देखना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल दिखेंगे आपको, सुई से लेके प्लेन तक का सामान बेच डालते हैं हमको। उनको सर्च करके देखना उनका एक आध मैन्युफैक्चर है क्या, उनका खुद का गोडाउन है क्या? नहीं, ना उनका खुद का गोडाउन है, ना खुद का स्टाफ है, ना खुद का मैन्युफैक्चर है। तो भी हजारों तुम पेन तो पेनज मिल जाएगा, क्या क्या नहीं मिलता वहाँ पे, मोबाइल के कवर, ये वो दुनिया भरे का। तो देखो, जिसके पास कुछ नहीं वो लाखों के सामान बेच रहा है और 27%, 20-22% की मार्जिन कमा रहा है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो उसी टेक्नोलॉजी पे आधारित अपना मेटाफोर्स सिस्टम है। इसको आज समझेंगे कि हमको भी अधिकार है टेक्नोलॉजी से पैसा कमाने का, और वही चीजें मैं आपको शेयर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के निर्माता कौन है, बनाने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ MD CMD नहीं होता, मालक नहीं होता। इसके क्रिएटर या डेवलपर मिस्टर लाडो ओकटनिको सर है, रशियन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया और निर्माण करके 29 जून 2022 को इन्होंने 120 देशों में लॉन्च कर दिया। अभी तो 155 या 65 देश हो चुके हैं, बढ़ गए देश, है ना। ये जब लॉन्च हुआ था तब 120 था साहब। ये चाइना में भी चलता है, चाइना में इंडियन नहीं चलता। इंडियन ये जो ऐप है ना, गूगल फेसबुक, ये नहीं चलता वहाँ पे, उसका पर्सनल वाला चलता है, क्योंकि बाकी ऐप को अलाउ नहीं करता ना वो अदर देश के। लेकिन ये मेटाफोर्स को एब्स्ट्रैक्ट इसलिए किया कि आगे के लाइन में तुमको इसका उत्तर मिलेगा कि इसको क्यों रखना पड़ रहा है उसको अपने देश में, उसका एक कारण है। ये सभी देशों में काम कर रहा है। अब जब 120 देशों में लॉन्च हो गया तो इसकी कम्युनिटी 40 लाख से ज्यादा लोग आपके हमारे जैसे इसमें इन्वॉल्व हो गए, काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा बेस जो है ब्लॉकचेन मैटिक पॉलीगॉन में डिप्लॉय हो चुका है। जो इंटरनेट पे अगर कोई सेफ जोन होता है, सेफ जगह होती है, और इंटरनेट पे एक बार तुम्हारा डाटा डिप्लॉय हो गया, सेव हो गया, तो आप भी नहीं मिटा सकते उसको। वो ऐसा ही आपकी ईमेल आईडी वैसी रहेगी, उसको करेक्शन नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो सेम ये मेटाफोर्स इंटरनेट पे डिप्लॉय हो चुका है ब्लॉकचेन में। अब इसको 120 देशों की गवर्नमेंट ना रोक पाएंगी, टोक पाएंगी, ना एडिट कर पाएंगे, ना मिटा पाएंगे। अब ये सिस्टम अमर है। अब इसको ना तुम, ना मैं, ना लाडो, ये लाडो का भी नहीं रहा अभी। ये किसका रहा? ये सिस्टम डिप्लॉय हो चुका तो इंटरनेट का हो गया है अभी। ये जिस देश में इंटरनेट है उस देश में ये बिजनेस जाएगा, उसको रोकनी। अच्छा, ये मैट्रिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में क्यों चूज किया? इसकी कार्य क्षमता ये है कि पर सेकंड में 65,000 ट्रांजेक्शन करने का पावर है इसमें। हैक नहीं होता ये पर सेकंड में। इसमें एक्सिस बैंक का डाटा सर्व हो रहा है इसमें, उसी से ट्रांजेक्शन। एक्सिस बैंक का सबसे फास्ट सर्विस है। उसके बाद में SBI का नंबर आता है। ये जितने भी बड़े डिपार्टमेंट जो है ना, वो सब इस पे मैट्रिक पॉलीगॉन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको हैक नहीं चाहिए, उनको सर्विस फास्ट चाहिए, है ना। तो ये सब उस पे जा चुके हैं। अब हमारा सिस्टम उसी पे रन कर रहा है। देखते हैं, तुम सिस्टम को रजिस्टर कर ले तो तुमको लेवान देवान करने के लिए एक बैंक का खाता चाहिए या तुम्हारा पैकेट चाहिए। तो यहाँ पे पैकेट यूज क्या कर रहे हैं अपन वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए? ट्रस्ट वॉलेट। एक वॉलेट का मतलब होता है पर्स, पैकेट, खाता, जो भी बोल सकते हो आप, है ना। तो वो वहाँ पे ही आपका पेमेंट आएगा, विड्रॉल होगा, ट्रांसफर वहीं से होगा।
ठीक है। तो वो उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पैकेट यहाँ पे 2 वॉलेट है, 3 वॉलेट, एक मेटामास्क भी है। तो ये भी डिसेंट्रलाइज, इसके भी कोई मालिक नहीं होता, किसी मालिकाना हक नहीं रहता इस पे। ये जिसके मोबाइल में डाउनलोड हो गया ये उसी का बन गया, ठीक है। अब देखते हैं 120 देशों में काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस चीज से होना चाहिए? हम भारत वाले हैं, हमारे रुपये से अगर बाकी देशों में हो गया तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा रुपया तो हमारे देश में चलेगा ना, और बाकी देशों का उसके देश में। इसलिए सभी देश को बिजनेस करने में आसानी जाना चाहिए करके डाई स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, लोगों को अड़चन ना आए करके, ठीक है। जिस देश का जो नागरिक है, हम भारत वाले तो रुपये में विड्रॉल मार लेते हैं, हमको रुपया समझता है ना। अब देखते हैं, जब इस सिस्टम में आ जाते हो तो आप एक साथ 14 प्रोजेक्ट के मालिक बन जाते हो, अलग से कोई देना नहीं पड़ता। 14 एक साथ 14 तुम्हारे पास 14 प्रोजेक्ट है, 14 के मालिक बन चुके हो। 14 में से पहले नंबर पे क्लासिक है, ये क्लासिक है, और ये क्लासिक ही इतना इनकम दे देता है कि शायद हम खर्च करने को भी सोचेंगे। इसका इनकम बताऊंगा मुझे कितना आया है तो ये क्लासिक से, और अभी आपको कितना आएगा वो भी बता दूंगा। तो समझते हैं क्लासिक। और ये क्लासिक को पुश क्या करता है? मैटिक करती है, और पहले भी मैटिक का जिक्र कर चुका हूं मैं, तो फिर से मैटिक का नाम सेकंड बार आ चुका है। अब देखते हैं ये क्लासिक को और मेटाफोर्स को आपने क्यों करना चाहिए, बिशन जी। मेटाफोर्स को क्यों करना चाहिए? अगर इसके अच्छे गुण होंगे तो आप इसको एक्सेप्ट करना, जरूर आना इसमें। तो देखते हैं कुछ अच्छाइयाँ है, हर इंसान की अच्छाई और बुराई होती है। शादी जोड़ते हैं ना तो बहुत छानबीन करते हैं अपन, शराब तो नहीं पीता, खर्रा तो नहीं खाता, बेवड़ी खानदान तो नहीं है, ये देखते हैं ना। तो वैसा ही अपने सिस्टम को देखेंगे किस टाइप का है करके। तो इसके 5 गुण है, और शायद हो सकता है मुझे पसंद आए, आपको भी पसंद आ जाएंगे। तो सबसे पहला इसका अच्छा फीचर है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होना। आपने जो भी जीवन में बिजनेस किए होंगे अपने लाइफ में, तो क्या उसमें 100% कभी पेमेंट आया हमको? परसेंटेज से या जो भी सामान बिके होंगे या खरीदे होंगे सब में परसेंटेज है। एक प्लाट बेचोगे तो वहाँ भी 2% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। मेहनत 100% करना पड़ता है, लेकिन कभी हमारे काम का 100% हमें पे आउट नहीं आता, परसेंटेज से ही आता है। लेकिन यहाँ का पे आउट 100% आएगा। आपके माध्यम से 500 का ट्रांजेक्शन होगा तो 500 का ही पेमेंट आपको या आपके किसी और को जाएगा जिसका स्लॉट खाली होगा उसको। वहाँ पे 3 टुकड़े नहीं होंगे उसके। 5000 का होगा तो 5000 आएगा, 5 लाख का होगा तो 5 लाख का ही पेमेंट आएगा, ठीक है। और कब आएगा? उसी सेकंड में आएगा जिस सेकंड में रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि तुमने अभी मेहनत की है और 1 हफ्ते बाद पेमेंट आएगा, ऐसा नहीं होता, उसी सेकंड में पेमेंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा है 100% डिसेंट्रलाइज, ये भी बड़ा अच्छा है, इसको समझ लेना। अभी तक मार्केट में अगर धोखे हुए हैं तो इस सिस्टम को ना समझने की वजह से हुए। हमने अभी तक के अपने नसीब कहाँ आजमाए, सिस्टम देख लेते, किसी का प्लान लुभावना है, अच्छा है, लालची है, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो देख नहीं रहे कि उसको आदमी हैंडल कर रहा है। अच्छा, आदमी में कितना कैपेसिटी है? आदमी माया का भंडार में जीने वाला आदमी है। वो सबसे पहले अगर कोई फोरम को अगर जमा कर रहा है और पर्सनल अपने पावर से उसको चला रहा है तो खुद को अमीर बनाने का पहला सपना उसका होता है, अपने फैमिली को अमीर बनाने का होता है। और हमने गलतियां वही किए जो भी सिस्टम अभी तक किए, तो वो सेंट्रलाइज में किए हैं। सेंट्रलाइज जिसमें आप मान के चलो एक कंपनी के मालिक हो या कारखाने के मालिक हो और हम सब आपके वर्कर हैं, नौकर है आपके। अब आपके पास में पावर कौन कौन से है? अपने प्रोडक्ट के, अपने सामान के रेट या ज्यादा करना, कम या ज्यादा करने का पावर आप में है। यहाँ से जितने वर्कर है, जिसका काम पसंद आया उसका प्रमोशन कर दोगे आप, नहीं पसंद आया तो जगह पे रख दोगे, और एक आदमी झगड़ा किया तो हमेशा के लिए काम से निकाल दोगे। ये पावर आप में होता है। सेम हमारे साथ में होता है सिस्टम में। और कभी कभी तो ये होता है कि आपका पेट भर गया तो सिस्टम को ही बंद कर दो, तो यही होता है मार्केट में। बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं वैसे, है ना। तो आदमी एक ही नजरों से सबको देखता है, तो वो सब सेंट्रलाइज में होता है। लेकिन ये सेंट्रल डिसेंट्रलाइज है, यहाँ खुद का मालिक खुद होता है, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं होता। खुद की क्लोजिंग खुद को ही करना है। खुद कितना पेमेंट लेने का तुम्हारी इच्छा है उतना आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे झूठ नहीं सकता। यहाँ पे अगर मैं 1% का अगर लिया 1000 और बताऊँ 10,000 तो पकड़ा जाऊंगा तुरंत, क्योंकि ट्रांजेक्शन दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चौथा है टेक्नोलॉजी बेस है, हमको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कपड़े लत्ते दवाई पाउडर ये सेल नहीं करना है। हमको क्या सेल करना है? टेक्नोलॉजी। ये वर्चुअल बिजनेस है अपना, वर्चुअल ही सेल करना है, वर्चुअल से ही पैसा कमाना है। आखिरी वाला है वर्किंग प्रोजेक्ट है, हमको सबको मिलके मेहनत करना है, फुकट का नहीं मिलने वाला है यहाँ पे।
अगर मैं आपको बता दूं, लालच दे दूं, तो कल मुझे गाली दोगे आप, रिश्ते टूटेंगे, हमारे दोस्ती खत्म हो जाएंगे अपनी, है ना। मैं ना आपका चेहरा देख पाऊंगा ना तुम मेरा चेहरा देख पाओगे, ऐसा होगा। तो सच बताना ही अच्छा रहता है। भलाई एक व्यक्ति कम जुड़ जाए तो चलेगा। तो 100% यहाँ पे वर्किंग करना है, अपने को मेहनत करना है। देखते हैं ये पांचों गुण, आशा है कि आप सबको पसंद आ गए होंगे। तो देखते हैं इस मेटाफोर्स में अब तुमको क्लासिक में आने के बाद में क्या करना पड़ेगा। तो क्लासिक में टोटल 12 स्लॉट होते हैं यहाँ पे। अब ये स्लॉट नया शब्द आपके लिए होगा, तो मैं दूसरा शब्द एक यूज करता हूँ। यहाँ पे टोटल 12 होटल है और इसमें 2 प्रकार आते हैं, S6 और S3। S6 का मतलब होता है 6 कमरे वाली होटल, S3 का मतलब होता है 3 कमरे वाली होटल। अब अपनी होटल अभी तक के जमीन पे रहती थी, इसके बाद में हम वर्चुअल बनाने वाले हैं, क्योंकि अपना बिजनेस ही वर्चुअल टेक्नोलॉजी वाला है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 6 कमरे वाले में 8 होटल आ जाती है। पहली होटल है 500, दूसरी 1000, चौथी 4000, पांचवी होटल 8000, सातवीं 32,000, आठवीं 64,000, 10वीं होटल 2.5 लाख और 11वीं होटल 5 लाख। ऐसी 8 होटल आती है 6 कमरे में। और 3 कमरों में वो आती है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। 2000, 16,000, 1,28,000 और 10,240। ये पूरी की पूरी 3 कमरे में 4 होटल आती है और इधर की 6 कमरे में 8 होटल आती है। तो सबसे पहले समझेंगे 6 कमरे वाले होटल का पैसा कैसे मिलेगा आपको। तो सिस्टम को जैसा रजिस्टर्ड किया और आपने इस सिस्टम को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर जाने के बाद में यहाँ से होटल परचेस कर लिया, खरीद लिया। कितने की खरीदा, छोटा आंकड़ा बता देता हूँ, 500 रुपये की। अब मैं 32,000 की भी बता सकता हूँ, 32,000 की बता देता हूँ। चलो, सब बार तो छोटे बताता हूँ, इस बार 32,000 की होटल बताता हूँ। आपने सिस्टम को रजिस्टर्ड किया और 32,000 रुपये सिस्टम को दे दिया। कितना दिया, 32,000। और 32,000 दे के यहाँ के 6 कमरे वाले होटल को खरीद लिया आपने। अब खरीद लिए तो आपकी रजिस्ट्री होगी, आपके नाम से होगी वो होटल। अच्छा, यहाँ से एक सवाल का जवाब देना है आपको। ये 32,000 रुपये सिस्टम को दिए और सिस्टम से होटल खरीदे, तो दुनिया में खरीदी हुए माल का पैसा वापस मिलता है कि उसके बदले अपने को सामान मिलता है? सामान मिलता है ना सर। अब ये 32,000 हमको रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि इसके मालिक बने, ये 6 कमरे की होटल बन गई तुम्हारी परमानेंट। ये कभी रिटर्न नहीं होगा आपको 6,000 रुपये, 32,000 रुपया। ये 32,000 की है तो भी रिटर्न नहीं होगा, 2.5 लाख 5 लाख की है तो भी रिटर्न नहीं होगा, या पूरी की पूरी 12 होटल खरीद लो तो भी रिटर्न नहीं होने वाला है आपको ये पैसा। तो अब ये 32,000 रुपये का फायदा भी तो चाहिए, वापस नहीं होगा, इतना तो समझ गए। अब ये 32,000 के होटल में आपको कितने कमरे मिले हैं? पहले फ्लोर पे 2 और सेकंड फ्लोर पे मिल गए 4 कमरे। अब ये होटल आपकी मालक आप हो, कमरे भी आपके हैं, तो भरेगा कौन? आपको ही भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है आपके कमरे भरने की, आपकी 90% जिम्मेदारी आपकी होती है कमरे भरने की, क्योंकि होटल आपका है। लेकिन आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे और 3 आदमी। कौन कौन से? जिसने आपको फोन करके यहाँ पे बुलाया होगा उसको सिस्टम में अपलाइन कहा जाता है, उसके लोग आएंगे यहाँ पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे डाउन लाइन आ जाएंगे, उनके लोग आ जाएंगे यहाँ पे। चौथा क्रॉस लाइन है, उनके भी लोग आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन 90% जिम्मेदारी आपकी थी, ये 10% में चारों लोग हेल्प करेंगे आपकी, तीनों लोग। ठीक है, तो चारों के माध्यम से यहाँ पे जैसा पहला रजिस्ट्रेशन आ जाता है या आपके माध्यम से आया, उसी सेकंड में पूरे के पूरे 32,000 रुपए आपके अप्लाई इनको चले जाएंगे, जिसने आपको ये सिस्टम दिया। उसी सेकंड में जाएगा, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा, और पूरा का पूरा उस 1 कमरे का, पहले कमरे का किराया उनको चला गया। ठीक है, सेम उसी जैसा दूसरा जैसा रजिस्ट्रेशन आया तो 32,000 का था होटल, तो 32,000 का ही आएगा। तो उसी सेकंड में दूसरा भी पेमेंट 32,000 उसी व्यक्ति को गया जिसने आपको ये सिस्टम दिया। अपलाइन हो गया, जाना चाहिए कि नहीं उसको? क्योंकि वो नहीं रहता तो ये नहीं मिलता अपने को, है ना। तो ये चला गया उसको। अब उसको दलाली बोलो या उसकी कमीशन बोलो, तो ये गया उसको, उसका में 64,000। ठीक है, ये 2 कमरे का 64,000 रुपया उसको चला गया। अब यहाँ पे हो सकता है आपका मन भी खराब हो सकता है, क्योंकि 32,000 आपके जेब से खर्च हुए थे और 2 लोग लाने में एनर्जी भी खत्म हुआ था। और पहले पेमेंट अगर अपलाइन को जाता है तो अपलाइन तो गदगद हो जाता है, लेकिन इधर पर्सनल वाला व्यक्ति ना ठंडा हो जाता है। और कोई कोई तो यहाँ से काम छोड़ देते, हट साला बेकार है, वो दूसरा प्लान सुनता है कि ऐसा होता है मार्केट में। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आपकी इस सवाल का जवाब ये भरेगा उस समय दे दूंगा मैं। ठीक है, अब जैसा आपके पास ये 2 डाउनलाइन आ गई और आप तो हो,
आपका अपलाइन तो खुश है क्योंकि 64 गया है उसको, और क्रॉस लाइन को आपके अभी इनकम से मतलब नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक्टिव ही रहता है। अब ये तीनों चारों के माध्यम से जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो यहाँ पे आपको 32,000 आएगा तीसरे व्यक्ति का। चौथे व्यक्ति जब आया उसका भी 32,000 उसी सेकंड में आपको आएगा, और पांचवें व्यक्ति का भी 32,000 उसी सेकंड में आएगा आपको, जिस सेकंड में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये व्यक्ति आप भी ला सकते हो या आपके ये 3 लोग ला सकते हैं, लेकिन आपको 32 के 3 पेमेंट पहले आएंगे। तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर को याद रखना, ये पेमेंट आपके है। पहला दूसरा पेमेंट आपके अपलाइन का है। अब बच गया 6वें नंबर का। ये 6वें नंबर का किसी के भी माध्यम से आ जाए तो तुम्हारे इतने ग्रुप में किसी ना किसी को वो पेमेंट टच होगा और तुम्हारे तरफ से भेट जाएगा, उसको पैसे दान में जाएगा, और ये 6 कमरे अपने आप खाली हो जाएंगे, पूरे खाली हो गए, रिसाइकल हो गए। अब हमारा सिर्फ ये भरा रहेगा। अब ये एक साइकिल हो गई। फिर ये 6 लोग जैसे आए हैं तो 6 लोगों की अपलाइन कौन बना है? आप बने कि नहीं बने? आपने 2 का पेमेंट अपने अपलाइन को दिए थे, तो ये 6 लोग अपना 2 का पेमेंट भी आपको देंगे, है ना? और हर किसी को पैसे कमाने का अधिकार होता है, तो ये सब के लोग आएंगे, फिर भरेगा, फिर आपको 3 का पैसा परमानेंट देगा हमेशा। जितनी बार ये साल में, 6 महीने में, 3 महीने में खाली होगा, बार बार 3 का पैसा आपको देगा। अब ये 32 की थी करके 96,000 आपको आया, ठीक है। ये 64 की रहती तो 1,92,000 आएगा आपको, और 2.5 लाख वाले 10वीं होटल पे पहुंच जाओगे तो 2.5 लाख के 3 पेमेंट आपको आएंगे। 11वें नंबर के स्लॉट पे तुम पहुंच जाओगे होटल पे तो 5-5 लाख के 3 पेमेंट आपको आएंगे। फिर रिसाइकल होगा 6वीं पेमेंट में, फिर दोबारा वही लोग चढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हम आ जाते हैं आगे, हमारे लोग भी आते हैं, तो पैसे टच होते जाता है। तो इस हिसाब से 3 का पैसा आपको याद रखना है। चौथे पैसे पे नियत खराब नहीं करना है, क्योंकि 3 का ही अधिकारी है अपन, है ना। 2 अपने अपलाइन का है। अब आज के अपलाइन के साथ कल तुम्हारी दुश्मनी भी हो जाए तो भी 2 का पैसा उसको जाएगा, क्योंकि ये आदमी चलाता तो आईडी ब्लॉक कर देता, है ना। बराबर है। लेकिन इंटरनेट पे ब्लॉक नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो हमेशा उसको ही जाना है 2 का पेमेंट। झगड़ा हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको 2 का जाएगा, ठीक है। और 1 का पैसा तुम्हारे क्रॉस लाइन में जाएगा। अब क्रॉस लाइन में जाएगा तो क्रॉस लाइन का आता भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से 6 कमरे का पेमेंट बढ़ता है। अब समझेंगे अपन 3 कमरे वाली होटल। तो 3 कमरे वाले में कौन कौन सी आती? 2,000, 16,000, 1,28,000 और 10,240, है ना। देखते जो भी यहाँ पे होटल आपकी लेते हो उसके मालिक बन गए आप। अब इधर से ही लोग इधर सरकते जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे पे जाते हैं ना, चौथी पांचवी छठवीं पे जाएंगे, तो इधर के लोग उधर सरकते जाते। जो पहला यहाँ पे पहुंचा उसी समय ये अगर 3 नंबर वाले पे पहुंचा तो 2,000 पहला आपको आएगा तुरंत। दूसरा पहुंचा यहाँ पे तो फिर 2,000 आपको आएगा, 4,000 हो गया। और जैसा तीसरे नंबर का आया तो ये आपके अपलाइन को 2,000 जाएगा, और जैसे अपलाइन को गया ये तीनों खाली हो जाएंगे, फिर इधर के लोग इधर सरकते जाएंगे। ये आपके पर्सनल लोग आ सकते हैं, यहाँ पर्सनल के और डाउन लाइन के ज़्यादा लोग आते हैं, 2 के ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। क्रॉस लाइन के और अपलाइन के लोग नहीं आते इसमें, है ना। अपने और अपने डाउन लाइन के लोग आते हैं। फिर भरेगा, आपको 2 का पैसा परमानेंट देता रहेगा। अब ये 2,000 की थी करके 4,000 पेमेंट आया। ये 16,000 की रहती तो 16,000, 16,000, 32,000 आता। जिस दिन 90 होटल पे पहुंच जाओगे तो 1,28,000 इसका और 1,28,000 इसका, 2,56,000 आएगा आपको। आखिरी के 12वें होटल पे जिस दिन पहुंचोगे तो 10,240 इसका, 10,240 इसका पेमेंट आपको आएगा। 10 लाख तुम्हारे अपलाइन को जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर नए लोग चढ़ेंगे। उस हिसाब से आपको बार बार 2 का पैसा आता रहेगा। इधर 3 का पैसा बार बार आएगा, इधर 2 का पैसा। ये भी मेरे को 10-10 लाख के कम से कम 6 पेमेंट आया है मेरे तीनों आईडी पे, ठीक है। तो इस हिसाब से पेमेंट आते हैं। अब यहाँ पे सवाल है तो चाय पीने के बाद उसको क्लियर करेंगे।